हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके, आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वह हैं पॉसिबिलिटीज़, अवेयरनेस, हारमनी, नोथिंगनेस एंड अबंडेंस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान धीरे धीरे ना आपको समझने की कोशिश कर रहा है। आपके बारे में जितना भी ये पर्सन अब तक जान पाए हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि आप में मैच्योरिटी बहुत आई है। पहले के मुकाबले में आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ना पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लेते हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आपको लगता है कि अगर सारे दरवाजे बंद भी हो गए ना आपके लिए, तो भी कोई ना कोई दरवाज़ा तो खुला होगा। इसलिए हर दरवाज़ा आप खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप ना वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ना छोटी से छोटी जॉब भी ट्राई कर रहे हैं कि आप कर सकें। और आपको ऐसा लगता है कि छोटे से ही बड़ा बनता है इंसान। इसलिए चाहे रिश्ते हों, चाहे आपका अपना करियर हो, आप सबको लेकर सीरियस हैं। आपको लगता है कि रिश्ते भी दिल से निभाए जा सकते हैं और जो आप काम कर रहे हैं ना, उसको भी जब तक दिल से नहीं करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। ये इंसान जितना भी आपको जान पाया है, इस पर्सन को लगता है कि कम है, अभी आपके बारे में और ज़्यादा जानना है। या फिर इस इंसान के साथ अगर ब्रेकअप हो गया है ना आपका, तो अब इस इंसान को आपकी कदर होने लगी है धीरे धीरे ही सही। पर हाँ, जब से इस पर्सन में अवेयरनेस आ रही है, इस पर्सन को लग रहा है कि आप ना पहले इतने एक्टिव नहीं थे, आप इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, आप इतने ना अच्छे नहीं लगते थे जितने कि अब लगने लगे हैं। आपके अंदर ना अब इस पर्सन को बहुत सारे ना जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो आपकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ में हारमनी इस पर्सन को दिखाई दे रही है, जो हारमनी आ रही है आपकी लाइफ में, वो इस पर्सन को आकर्षित कर रही है। आपने अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे जो प्रयास किए हैं ना, वो प्रयास सफल हुए, लोगों को दिखाई देने लगे हैं। ख़ासकर ये पर्सन देख पा रहा है उन चीज़ों को जो आप छोटे छोटे कदम लेकर ना आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो इस पर्सन को आपकी कामयाबी देखकर ना आपके बारे में और ज़्यादा ना आपके बारे में जानने की इच्छा जो है ना उत्पन्न हो रही है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। इस पर्सन के मन में पहले कुछ भी नहीं था और अब आपके लिए जो फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं वो यहाँ नो थिंगनेस के कार्ड में आप देख सकते हैं कि पहले ये पर्सन क्या सोचते थे और आज क्या सोचने लगे हैं। यह अबंडेंस का कार्ड भी बता रहा है कि आप जो कुछ भी अब तक ना करते रहे हैं या करने वाले हैं, बहुत कुछ आपने इस पर्सन से शेयर किया है, अपने ड्रीम्स इस पर्सन से शेयर किए हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप ना उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, बहुत हद तक आपने वो चीज़ें पा ली। तो आप कैसे ऐसा कर पा रहे हैं, ये पर्सन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है। बहुत सारे लोगों को अगर आपसे ईर्ष्या भी होती थी ना, तो आज उनको लग रहा है कि नहीं, उनकी ईर्ष्या जो थी ना वो इसलिए थी क्योंकि वो आपको कामयाब होते हुए नहीं देख पा रहे थे। पर आज जब आपको सफलता मिल गई है तो वो चाहते हैं कि वो भी सफल हों, आपके संपर्क में रहें। तो बहुत सारे लोग आपके संपर्क में रहने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ भी, और ख़ासकर ये इंसान तो आपके बारे में इतना सब जानने के बाद ना बहुत ज़्यादा उतावला दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के मन में पहले कुछ नहीं था, एक कोरा कागज़ था ये इंसान। इस पर्सन का मन कोरा कागज़ था, पर आज आपके लिए जो प्यार की
कोपल फूटती हुई दिखाई दे रही है ना, जो इस पर्सन को आपके साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, इस रिश्ते में दिखाई दे रही है ना, अब ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। इस पर्सन को अफसोस हो रहा है कि इस पर्सन ने आपका साथ क्यों छोड़ा या आपके साथ ये पर्सन क्यों नहीं है। तो आज इस पर्सन को ये अफसोस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने ख़ुद को जिस भी रूप में ढाल लिया हो, आपने पहले अपने जज्बात लोगों को दिखाए, पर आज आप इस इंसान को नहीं दिखा रहे कि आपके मन में क्या है, और आपने अपने मन की बातों को ना छिपाना सीख लिया है। ये पर्सन जान नहीं पा रहा कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है तो ये पर्सन अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, और ये पर्सन और भी ज़्यादा उतावला हो रहा है ये सोचकर कि पता क्यों नहीं चल रहा है कि आपके मन में क्या है। पहले आपने जिस तरह से इस पर्सन को ना अपने बारे में जिस तरह की भी चीज़ें बताई थी, दिखाई थी, या आपका नेचर कैसा है या आपका बिहेवियर कैसा है, आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जिस तरह से इस पर्सन को बताते थे, आज ना आप कुछ नहीं बताते, अपने मन की बात मन में रखते हैं। आपको लगता है कि दुख बांटने वाले कम हैं, अगर उनको बताया जाए तो वो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी भी बात को ना किसी से शेयर करो, ख़ासकर जब आपने इस पर्सन से शेयर की थी ना, तो इस पर्सन ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया था, आपका मजाक बनाया था। इसलिए अब आपने इस इंसान से भी छिपाने लग गई हैं सारी चीज़ें, और लोगों से भी। तो अब आप अपने मन की बात को अपने मन में रखने लग गए हैं, इसलिए लोग आपको सीक्रेटिव व्यक्ति समझने लगे हैं। उनको लग रहा है कि बस आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ दुख बना भी हुआ है ना, आप परेशान भी हैं ना, तो आप ये शो नहीं कर रहे हैं कि आप परेशान हैं या आपकी ज़िंदगी में दुख है। अब आप उन सारी चीज़ों को छिपा रहे हैं जो लोगों को ना बातें करने का मौका दे। अब आप नहीं चाहते कि कोई इंसान आपकी किसी भी बात का मजाक बनाए या आपका मजाक बनाए। अब आपने बहुत सारी चीज़ों को छिपाना स्टार्ट कर दिया है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अब ये पर्सन कैसे जाने कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये ना आपके दिमाग को नहीं पढ़ पा रहा है, आपके दिल का हाल नहीं जान पा रहा है। इसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको जो चाहिए आपको मिल गया है शायद, इसलिए आप इतने मुतमईन हो गए हैं। आपका चेहरा देखकर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत बेफिक्र इंसान हैं, मुतमईन हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से। आपको जो पाना था आपने पा लिया है शायद, इसलिए अब आप चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, लोगों के पीछे नहीं भाग रहे, ख़ासकर इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि आपने वो पा लिया जो आपको पाना था। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको देखकर, ये पर्सन बेचैन हो गए हैं ये चीज़ देखकर। अब इस पर्सन को लगने लगा है कि जब इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना स्टार्ट किया, फील करना स्टार्ट किया है, तो अब आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस पर्सन से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि अब ये पर्सन चाह कर भी आपसे नहीं बात कर पा रहा है, क्योंकि अब इस पर्सन को लगने लगा है कि अगर ये पर्सन आपसे बात करेगा तो ये पर्सन को आप भाव नहीं देंगे, इस पर्सन की इंसल्ट ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये घमंडी टाइप का इंसान हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए है। अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, आपको हार्मनी जो चाहिए थी अपनी लाइफ में वो मिल गई है। आप अवेयर हो गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। अब जो आपका मन कोरा कागज़ था शायद इसमें कोई बस गया है। अब इस पर्सन को ये सारी चीज़ें लगने लगी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, फीलिंग्स महसूस करते हैं, पर शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। जैसे कि इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं पर कह कुछ नहीं पा रहे। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।